झारखंड में नियोजन को लेकर के लगातार अभ्यर्थी सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो ऐसी नियोजन नीति लाए जिससे कि झारखंडियों को उसका लाभ मिले। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों कैबिनेट में एक नई नियोजन नीति को स्वीकृति मिली है, हालांकि अभी उसे फ्लोर पर नहीं लाया गया है, यानी कि विधानसभा नहीं लाया गया है। ऐसे में सरकार के सर्वे पर भी अब अभ्यर्थियों ने सवाल खड़ा किया है और लाखों अभ्यर्थी अब ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं कि 1932 ही चलेगा, बल्कि 60-40 नहीं चलेगा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के झारखंड मीडिया प्रभारी और बीजेपी के बड़े नेता हैं शिवपूजन जी। शिवपूजन से ही जानते हैं। शिवपूजन जी, क्या लगता है युवाओं को निराशा हाथ लगी है, इस वजह से ये ट्विटर ट्रेंड आप देख रहे हैं, या फिर सरकार से भरोसा नहीं है? लगातार युवाओं को केवल और केवल निराशा हाथ लग रही है। 3 साल पहले के जो वायदे थे, लगभग अब 3 साल से भी ज़्यादा हो गए, उसमें अगर इस सरकार ने कुछ भी दिया है इस राज्य के युवाओं को, तो केवल और केवल निराशा दिया है। इसलिए युवा अब सरकार के किसी भी बहकावे में नहीं आने वाले हैं और पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। और अब युवाओं का धैर्य टूट चुका है और उन्होंने मन बना लिया है युवाओं ने कि अब इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं करनी है और इसका पूरी तरह से सड़क पर उतर करके विरोध करना है। इसलिए लगातार युवा वर्ग जो है, बेरोजगार वर्ग जो है इस राज्य का, वो सड़कों पर उतर रहा है। जब जब परीक्षाएं रद्द होती हैं, वैकेंसी रद्द होती है या कोई नियम में त्रुटि हो रही है, चाहे भाषा का विवाद हो रहा है, सब में युवाओं ने सड़क पर उतर करके और प्रबल विरोध किया है। लेकिन दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि राज्य सरकार अभी भी नहीं चेत रही है और लगता है कि राज्य सरकार को इस मामले में कोई या तो समझ नहीं है या सरकार जानबूझ करके युवाओं के साथ ऐसा करती है। इनकी नीति साफ है, न नीयत साफ है। पहले पिछली सरकार के नीति को इन्होंने कहा कि वो ठीक नहीं है, हम ऐसी नीति लाएंगे जो केवल झारखंड के आदिवासी मूलवासी ही बहाल हो पाएंगे। अब उसको लेकर के सदन में गए, फिर उसको पास कराया, फिर उसको कोर्ट ने रद्द कर दिया। उसके बाद जो भाषा का था, जो 10वीं 12वीं पास का जो नियम लाया, उसको कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो फिर सरकार नई चीज़ में फंस गई। अब कहती है कि नहीं, हम जो 2016 की थी हम उसी को ला रहे हैं। और उसमें जो इन्होंने कहा कि हम युवाओं से सर्वे कराए हैं और लगभग 7 लाख युवाओं ने कहा है कि ऐसी नीति होनी चाहिए, वही मैं लेके आ रहा हूँ। अब आज देखिए, लाखों युवा वो सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं कि हम सर्वे पर ही सवाल उठाया। सबसे पहले जो अभ्यर्थी हैं, जो चाहे छात्र नेता हैं, वो सर्वे पर सवाल उठा रहे थे कि ये सर्वे ही फेक है, और उसी सर्वे को गलत साबित करने के लिए आज ये ट्विटर ट्रेंडिंग कराया गया कि सरकार के जो ये सर्वे के रिपोर्ट हैं उसके खिलाफ देखिए कि 3 लाख से अधिक लोग जो हैं हमारे साथ हैं, ये कह रहे हैं कि ये सर्वे हमसे नहीं लिया गया, यानी कि सर्वे में जो जानकारी है वो अधूरी है। निश्चित तौर पर यही मैं भी कह रहा हूँ कि युवाओं ने चैलेंज के रूप में लिया और सरकार ने जो कहा कि नहीं, हम इतने लोगों से पूछ के कर रहे हैं, सबकी सहमति से कर रहे हैं। लगभग 7 लाख युवा इस राज्य में बेरोजगार हैं, इतने रजिस्टर्ड माने जाते हैं। अब आप देखिए कि उन्होंने 7 लाख का सहारा लिया और कहा कि नहीं, सभी लोगों ने कहा है कि यही नीति लाइए जो अभी सरकार कैबिनेट से पास करके लाई है। तो युवाओं ने सठम साठ्यम का सहारा लिया और कहा कि जो जैसा है उसको उसी ढंग से जवाब देना चाहिए। इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से उदाहरण दिया कि हमने राय मांगी है, तो आज युवाओं ने सोशल मीडिया माध्यम से दिखा दिया कि देखिए
किसने आपको कहा है? और सिपुजन जी, एक ये सवाल है कि एक तरफ सरकार अपने ही फैसले को वापस लेती है कि 10वीं 12वीं की अनिवार्यता खत्म की जाती है, भाषा की बाध्यता खत्म की जाती है, लेकिन फिर भी चुनावी सभा में मुख्यमंत्री अभी भी ये कह रहे थे रामगढ़ में ही कि 1932 का ही जो बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। इसको किस रूप में ले? निश्चित तौर पर अगर वो कहते हैं तो हम लोग तो यही बोल रहे हैं कि कहाँ गया 1932, फिर लाना चाहिए। 1932 कौन रोका है उनको लाने के लिए? यही तो यहाँ के युवा मांग कर रहे हैं कि भाई जब आपने कहा था, आपका फर्ज बनता था, विधानसभा ने आपको पारित करके दे दिया तो आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। फिर आपने वो गवर्नर को भेजा, फिर 9वीं अनुसूची का बहाना भेजा। ये सब क्यों बहाना भेज रहे थे, कर रहे थे? आपको पूरी के पूरी उसको लागू करना चाहिए था, संकल्प जारी करके लागू करिए। कौन रोक रहा था? आप तो यही वायदा करके आए थे और आपकी नीयत भी यही थी जैसा आप बताते थे। तो फिर क्या हो गया जो आप इसमें फिर चूक गए? आज जो ट्रेंडिंग हुआ है ट्विटर पर, उसमें बीजेपी के भी कई नेताओं का साथ मिला, तो क्या इससे युवाओं का मनोबल बढ़ेगा? जो बेरोजगारी को लेकर के परेशान हैं, जो चिंतित हैं कि कौन सी नीति आएगी, ऐसे में बीजेपी के नेताओं का जो समर्थन मिलना, इसको किस रूप में दें? राज्य के जितने भी मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, अस्थाई मुद्दे हैं, जो राज्य के विकास से रिलेटेड हैं, जो युवाओं के लिए हैं, जो महिलाओं के लिए हैं, किसानों के लिए हैं, सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है। हम सदन से सड़क तक उस बात को रख रहे हैं। एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी है और राज्य की जन भावनाओं की अभिव्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए हम जो युवा चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उसका बढ़ चढ़ के समर्थन किया है हर मुद्दों के साथ। चाहे जब उनके ऊपर लाठी चली, चाहे जब उनको पुलिस ने केस किया, सरकार ने केस करवाया, मुकदमे दर्ज कराए, हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी युवाओं के साथ है और लगातार मांग कर रही है कि सरकार अपने वायदों को पूरा करे। जो 5 लाख नियुक्ति प्रति वर्ष देने की बात मुख्यमंत्री जी ने कही थी चुनावी सभाओं में और घोषणा पत्र में, उसको धरातल पर उतारना चाहिए और नहीं तो गद्दी छोड़ देना चाहिए। तो ये थे सिपुजन जी। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है, अपने ही वादे को पूरा कर ले सरकार, यही हम बार बार उन्हें याद दिलाते हैं। साथ ही ये कहा कि युवाओं के साथ बीजेपी हर वक्त खड़ा है, चाहे वो परिस्थितियाँ जो भी हो। अपने सहयोगी नीरज के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।